नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश यादव। इस वक्त की दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और ये धमकी अब से 1 घंटे पहले दी गई थी। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई। जिस तरह का ट्रेंड दिल्ली में बीते कई दिनों से, कई महीनों से देखा जा रहा है कि पहले स्कूलों को इस तरह की धमकी दी गई, कई पब्लिक प्लेस को उड़ाने की बम से धमकी दी गई मेल के जरिए, और अब इस कड़ी में दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मेल में ये लिखा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के परिसर में 3 बम रखे गए हैं और 2 बजे तक दिल्ली हाई कोर्ट को खाली करा दिया जाए, क्योंकि 2 बजे के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में धमाका हो सकता है। जैसे ही ये मेल अधिकारियों को मिला, अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में दिल्ली हाई कोर्ट को खाली कराया जा रहा है। सभी जो जज हैं उन्होंने अपने काम को बंद कर दिया गया है और एहतियात के तौर पर इस मेल की गंभीरता को और खतरे को देखते हुए फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। अब मेल में जो धमकी दी गई है, और मेल में एक गंभीर बात यह है कि मेल में एक नेता के नाम का भी जिक्र किया गया है। तो क्या कुछ लिखा गया है मेल में, क्या धमकी दी गई है, वो आपको बताते हैं। दरअसल पहले तो मेल में यह दावा किया गया कि हाईकोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं और सभी को दोपहर 2 बजे तक वहां से हटा लिया जाना चाहिए, यानी दिल्ली हाईकोर्ट को खाली करा दिया जाए। इसके अलावा मेल में एक असामाजिक, आक्रामक राजनीतिक संदेश भी है, जिसमें कुछ नेताओं को निशाना बनाने जैसी कड़वी बातें लिखी गई हैं और कुछ विशिष्ट नामों का भी इस मेल में जिक्र किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मेल की भाषा और संदर्भ इस घटना को इनसाइड जॉब जैसा बताने की कोशिश करते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात इस मेल में यह है कि तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी, यानी तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके का भी जिक्र है। इस मेल में कहा गया है कि हम प्रस्ताव करते हैं कि डॉक्टर एलिझान नागनाथन को डीएमके की कमान संभालनी चाहिए। इसके साथ ही मेल में यह भी धमकी दी गई कि उदयनिधि स्टालिन के बेटे इन्बानिधि उदयनिधि को तेजाब से जलाया जाएगा। अब इस धमकी के मिलने के बाद और खास तौर पर मेल में डीएमके के जिन नेताओं का जिक्र किया गया, उसकी गंभीरता को देखते हुए जो अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले को गंभीर रूप से लेते हुए इसकी फॉरेंसिक जांच के आदेश दे दिए हैं और साथ ही आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जा रहा है कि कहां से ये मेल भेजा गया। इसके अलावा एहतियात के तौर पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुकी है और अब इस मेल की गंभीरता को देखते हुए इस मेल में जो लिखा गया है, अब बम को ढूंढने की कोशिश की जा रही है और पूरे हाई कोर्ट के परिसर को खाली करा लिया गया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मेल के जरिए बम होने की खबरें आई हों। दिल्ली के कई स्कूलों में लगातार बीते कई महीनों से ऐसी खबरें आती रहीं, लेकिन बाद में इसे हॉक्स कॉल बताया गया। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट में बम होने की खबर मिली है और उस खबर में, उस मेल में नेताओं के नाम का जिक्र किया गया है। बाकायदा पहली बार ऐसा हुआ है कि नेताओं के नाम का जिक्र करते हुए मेल आया हो और उस मेल में बम होने की खबर मिली हो। इस वजह से इस मेल को काफ़ी सीरियस लिया जा रहा है और फिलहाल हाई कोर्ट के परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा लगातार आपको दिल्ली तक पर हम वो देते रहेंगे। धन्यवाद।